दोस्तों मोटो G86 पावर स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे मोटो Edge 60 फ्यूजन स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई G86 पावर के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली फ्लैट POLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Edge 60 फ्यूजन के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड POLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली POLED डिस्प्ले मिल रही है। तो भाई एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे दोनों ही फोन्स के साथ में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले के हिसाब से स्मार्टफोन चाहिए तब आप यहाँ पर G86 पावर की तरफ ही जरूर से जाइए। अदरवाइज अगर आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तब आपको Edge 60 फ्यूजन की तरफ जरूर से जाना है। और अगर मैं बात करूँ स्क्रीन प्रोटेक्शन की, तो दोस्तों दोनों फोन्स यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूँ IP रेटिंग की, तो भाई दोनों फोन्स यहाँ पर IP69 रेटिंग के साथ में आते हैं। यानी कि आपको दोनों फोन्स के साथ में कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी वाटर और डस्ट दोनों से ही। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि हेलो UI पर बेस्ड है। तो ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अपडेट्स के मामले में ना मोटो G86 पावर के साथ में भाई कॉस्ट कटिंग तो भर भर की हुई है, क्योंकि मोटो G86 पावर के अंदर हमें सिर्फ 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे मोटो वाले, मुझे तो चीज समझ में नहीं आ रही। और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Edge 60 फ्यूजन के अंदर हमें 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म तक अपडेट चाहिए ना भाई, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Edge 60 फ्यूजन की तरफ जाइए। मुझे तो हंसी आ रही है यार G86 पावर के अपडेट सुन के, सिर्फ 1 साल का अपडेट ये भी ना ही देते, क्या जरूरत थी इतनी दरिया दिली की। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर हमें Dimensity 7400 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों ये जो चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में एकदम बढ़िया है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो इन दोनों फोन्स को हैवी गेमिंग के लिए यूज करने का, तो नहीं भाई नहीं, ये फोन्स आपको हैवी गेमिंग नहीं करवाएंगे। लेकिन डिसेंट गेमिंग करनी है ना, मतलब कभी कभार गेमिंग कर ली शौकिया तौर पर, तब आप इन दोनों फोन्स की तरफ जाइए। अदरवाइज हैवी गेमिंग ना भाई ना, ये मोटो है, ये हैवी प्रोसेसर कभी नहीं देती। और एंट्री स्कोर यहाँ पर दोनों फोन्स का आता है 7,10,000 के करीब, जो कि भाई बढ़िया स्कोर है। और देखिए दोस्तों मैंने इन दोनों ही फोन्स को टैग कर दिया है व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू, जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे G86 पावर की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी LYT600 सेंसर दिया गया है। अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Edge 60 फ्यूजन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी LYT700C सेंसर दिया गया है। और जो अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा वो है 13 मेगापिक्सल का। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर G86 पावर के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने ना डिटेलिंग को बढ़िया तरीके से कैप्चर की है। भाई मुझे अच्छी डिटेलिंग देखने को मिली है G86 पावर के कैमरा सैंपल्स में। लेकिन स्टिल दोस्तों अगर आपको कैमरा सेटअप और भी बढ़िया चाहिए, वेल ऑप्टिमाइज्ड चाहिए, तब आप यहाँ पर Edge 60 फ्यूजन की तरफ जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी LYT700C सेंसर दिया गया। भाई सच में यार नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। इसके पोर्ट्रेट शॉट्स भाई काफी ज्यादा जबरदस्त वाले हैं। और इसके कैमरा सैंपल्स में भाई कलर एक्यूरेसी मुझे काफी बढ़िया देखने को मिली है। कहने का मतलब है कि जिन कलर्स को मैं देख पा रहा हूँ ना अपनी आंखों से, इसने सेम वैसी कलर्स कैप्चर करे हैं, यानी कि ओवर ब्राइट कर दिया भाई। इस मामले में तो यहाँ पर मुझे Edge 60 फ्यूजन का कैमरा सेटअप काफी ज्यादा बढ़िया लगा। और दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करूं तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। देखिए दोस्तों सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहाँ पर G86 का फ्रंट कैमरा काफी ज्यादा बढ़िया है। भाई नेचुरल डिटेलिंग में आप सेल्फी फोटोज क्लिक कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको और भी ऑप्टिमाइज सेल्फी फोटोज क्लिक करनी है ना बिल्कुल टॉप लेवल डिटेलिंग के साथ में, तब भी आपको Edge 60 फ्यूजन की तरफ जरूर से जाना है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे इसका फ्रंट कैमरा काफी बढ़िया लगा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो भाई G86 पावर के अंदर हमें 6720 mAh की भाई बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि 33 वोल्ट की काफी स्लो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ये इनके माड़ी हाल है भाई, तो बैटरी बढ़ा दी, फास्ट चार्जिंग कम कर दी। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों Edge 60 फ्यूजन यहाँ पर 5500 mAh बैटरी के साथ में आता है, जो कि 68 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल भाई मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ना बैटरी और फास्ट चार्जिंग का कॉम्बो भाई Edge
S60 फ्यूजन का ही बढ़िया है, ये नहीं कि बैटरी इतनी बड़ी दे दी, चार्जिंग इतनी कम दे दी। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों ही फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, मोटो G86 पावर स्मार्टफोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 20,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ H60 फ्यूजन स्मार्टफोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 22,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, साथ ही बड़ी बैटरी चाहिए, तब आप यहाँ पर G86 पावर की तरफ जाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आपको अपडेट्स ज्यादा चाहिए और कैमरा एकदम बढ़िया वाला चाहिए, तब आप H60 फ्यूजन की तरफ जाइए। और पर्सनली मुझे भी मोटो H60 फ्यूजन स्मार्टफोन काफी ज्यादा बढ़िया लगा।